तो हमने पिछली क्लास में मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। बता भाई मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है दूसरे के साथ मिलकर काम को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाली। अद्भुत, अविश्वसनीय, शाबाश। ये क्या वाहियात हरकत थी तेरी, है भाई बेहुदा इंसान। डोंट टेक इट सीरियसली। जैसा कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि एक काम को हमें लोगों के साथ मिलकर अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। तो क्या ये जरूरी है कि वो काम बिजनेस का ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। वो काम नॉन बिजनेस भी हो सकता है, यानी गैर व्यावसायिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मैनेजमेंट केवल बिजनेस करने के लिए ही करो। नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी मैनेजमेंट करा जाता है, जैसे कि पॉलिटिक्स का काम हो गया, एजुकेशन का काम हो गया, स्कूल्स वगैरह में भी मैनेजमेंट होता है। एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वहां पर भी मैनेजमेंट का प्रयोग होता है। तो अब हम लोग मैनेजमेंट की दूसरी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों भाई, दूसरी वाली पे क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई बुक में हमारे पास दूसरी डेफिनेशन भी दी हुई है और वही याद करनी है। मैं तो नहीं कर रहा यार, एक तो इतनी मुश्किल से एक याद करूं, ऊपर से दूसरी भी लेके आ जाएंगे। ये क्या बकवास हुई? मैं नहीं कर रहा। करना तो पड़ेगा। अब या तू हंस के कर ले या तो रो के कर ले। तो खैर, हम लोग डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, पहले इस बात को एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो आपके पास एक कार्य पड़ा हुआ और उस कार्य को आपको कंप्लीट करना है। ओ यार, वो मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। भाई तेरे को कोई काम क्यों देगा? काम कुछ करता तो है नहीं, तो खाली पड़ा रहेगा यहाँ पे और मेरे अंदर उंगली करता रहेगा। चुपचाप से बैठा रहे और मेरे को समझाने दे। तो खैर हम लोग फालतू लोगों को साइड करते हैं। ये है डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्लास का, जो हर किसी को परेशान करता रहता है। शुक्रिया। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो मान लो आप एक जूता बनाने की कंपनी में काम करते हो और आपको वहां पर ऑर्डर मिला है 1000 जूतों का प्रोडक्शन करने के लिए। तो आपको पता है आपका भी यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा कि भाई इस जूतों का प्रोडक्शन, 1000 जूतों का प्रोडक्शन मेरे को कम से कम कॉस्ट में करना है। क्या करना है? कम से कम कॉस्ट में, जितना ज्यादा हो सके उतना ही खर्चा कम करना है। और साथ ही में आपकी एक इच्छा होगी कि जो 1000 जूतों का ऑर्डर मिला है इसको मेरे को कम से कम समय में कंप्लीट करना है, यानी जितना ज्यादा हो सके उतना ही कम समय में मेरे को इस ऑर्डर को कंप्लीट कर लेना है। अगर मैं इस सिचुएशन को मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ढालना चाहूं तो कहूंगा मैं कि हमारे पास एक वर्क पड़ा हुआ है, एक कार्य पड़ा हुआ, उसको कंप्लीट करना है। किस तरीके से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में। तो कॉस्ट के लिए हमारे पास एक टर्म यूज करी जाती है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम से कम कॉस्ट में, और कम से कम टाइम के लिए वर्ड यूज करा जाता है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है कम से कम टाइम में। याद कैसे रखना है? एफिशिएंट में देखो सी आर है तो उससे याद रखना कि ये कॉस्ट वाला है, और इफेक्टिव में देखो टी आर है तो इससे याद रखना ये टाइम वाला है। तो यानी हमें अपने काम को कंप्लीट करना है कम से कम खर्चे और कम से कम टाइम में, यानी कि एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अपने आप तो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट नहीं होने वाला। तो अपने काम को इस तरीके से कंप्लीट करने के लिए हम लोग 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कितने फंक्शंस? 5। हाँ, वो 5 फंक्शन कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या है वो? फिर से बोलो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 फंक्शंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं। किस लिए? ताकि हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में, यानी कि कम से कम खर्चे में और कम से कम टाइम में। तो आपको समझ में आ रहा है? हाँ भाई, मेरे को भी आ रहा है। 2 नंबर, 1 नंबर साथ में ही हो जाएगा। तो जान यही करेगा क्या? ठीक है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बनी? एक काम है, काम को कंप्लीट करना है एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में, और इस तरीके से कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? 5 फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब डेफिनेशन पे जाने से पहले एक बात को और समझ लो कि एफिशिएंट का मतलब होता है कि जो काम है उसको कंप्लीट करना है कम से कम कॉस्ट में, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। टाइम से मतलब नहीं है हमें, हमारा भाई कम से कम कॉस्ट पे होना चाहिए। और इफेक्टिव का मतलब होता है कि भाई टाइम पे काम को कंप्लीट करना, चाहे खर्चा कितना भी हो जाए। लेकिन मैनेजर की जिम्मेदारी है कि इसको दोनों के साथ टारगेट को अचीव करना है, यानी उसको एफिशिएंट भी बनना है, कम से कम कॉस्ट में भी अचीव करना है, और इफेक्टिव भी बनना है, यानी कम से कम टाइम पे भी टारगेट को अचीव करना है। समझ में आ रहा है ना? एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों बनना है मैनेजर को, एक से काम नहीं बनने वाला। अब इस बात को एक एग्जांपल समझो कि एक बंदा है ए, उसको टारगेट दिया गया कि आपको 1000 जूतों का प्रोडक्शन करना है 1 महीने के अंदर, और हर एक जूतों के पेयर की कॉस्ट 500 रुपए होनी चाहिए। उस बंदे ने टारगेट अचीव करा 2 महीने में, लेकिन खर्चा उसने 500 का ही करा एक जूतों के ऊपर। तो बताओ वो एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों हुआ क्या? नहीं। वो एफिशिएंट तो है क्योंकि उसने जितना कॉस्ट रखना था उतने पे उसने कर दिया, लेकिन इफेक्टिव वो नहीं, उसने समय ज्यादा लगा दिया। इसी केस को अगर उल्टा कर दो कि उसने क्या करा इस बार, अगले केस में मैं कह रहा हूं यही सेम केस है, बस
इस बार क्या करा उसने कि 1 महीने के अंदर टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन उसने कॉस्ट कर दी 1,000 रुपये एक पेयर के ऊपर। तो अब इस केस में क्या हुआ, वो एफिशिएंट नहीं है, उसने खर्चा क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, लेकिन इफेक्टिव वो हैगा। लेकिन उसको ऐसा करना है क्या, नहीं, मैनेजर को ये एंश्योर करना है कि दोनों हो, एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो। तो अब अगर मैं तुम्हें मैनेजमेंट की डेफिनेशन बुक से टिप के बताऊं तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द सेट ऑफ फंक्शंस दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अबे क्या समझते तुम मेरे को, याद करो इसे। अब शकल से तो चपरासी लगता है। यार दुखी मत हो यार प्लीज, ऐसे मुंह मत बनाया कर। जाओ उधर जाके गटर में कूद के मर जा। तो वैसे आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में एक बात नोटिस करी, वहां पे एक वर्ड लिखा था प्रोसेस है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं है, प्रोसेस है। अब एक्टिविटी और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, कोई भी काम जो एक बार में परफॉर्म हो जाता है उसको एक्टिविटी कहते हैं, और अगर कोई ऐसा काम है जिसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होते हैं उसको प्रोसेस कहते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस है क्योंकि मैनेजमेंट एक बार में परफॉर्म नहीं होता, उसको परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। कौन से वो फंक्शन याद है ना, वो 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बार बार बुलवा रहा हूं, याद कर लो। अभी मैं लास्ट में 3 क्वेश्चन लगाने वाला हूं, तुम्हें उसको पढ़ के जवाब देना है कि वो बंदा जो है उस क्वेश्चन के अंदर वो एफिशिएंट यानी कि जितना कॉस्ट बताया गया उतने पे उसने टारगेट अचीव करा है या फिर नहीं करा, इफेक्टिव यानी टाइम पे उसने टारगेट अचीव करा है या फिर नहीं करा, क्या वो दोनों है यानी एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों है, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है।